शोषणकारी मालिक और मजबूर कर्मचारी की कहानी। एक छोटे से शहर में एक बड़ा गोदाम था, जहां मजदूरों की मेहनत से सारा काम चलता था। इस गोदाम का मालिक विक्रम था, जो बेहद कठोर और लालची इंसान था। उसके लिए मजदूर सिर्फ एक साधन थे, जिनसे वह अपना मुनाफा कमाता था। वह कभी उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचता था। गोदाम में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। वे सुबह से रात तक काम करते थे, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। विक्रम अक्सर उन्हें डांटता, गालियां देता और कई बार बिना किसी कारण के काम से निकालने की धमकी देता था। रामू की मजबूरी। उन मजदूरों में से एक रामू था, जो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। उसके घर में बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रामू का पूरा परिवार उसकी कमाई पर निर्भर था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गोदाम जाता और दिन भर मेहनत करता। एक दिन गोदाम में ज्यादा काम था। विक्रम ने सभी मजदूरों को जल्दी जल्दी काम करने का आदेश दिया। काम के दबाव में रामू से गलती हो गई और कुछ माल गिरकर खराब हो गया। यह देखकर विक्रम गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने रामू को बुरी तरह डांटा और अपशब्द कहे। अपमान और असहायता। विक्रम की गालियों से रामू का सिर शर्म से झुक गया। उसने माफी मांगी और कहा, साहब, गलती हो गई। अगले महीने की मजदूरी से इसका पैसा काट लेना, लेकिन मुझे मत निकालिए। मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन विक्रम को उसकी मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम जैसे निकम्मे मजदूरों की वजह से मेरा नुकसान होता है। अगर तुमसे काम नहीं होता तो यहां से चले जाओ। रामू के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह चुपचाप अपमान सहकर फिर से काम में लग गया, क्योंकि उसे अपने बच्चों की भूख मिटानी थी। मजदूरों की एकता। यह घटना बाकी मजदूरों के दिलों को छू गई। वे सभी जानते थे कि रामू की तरह वे भी मजबूर हैं और किसी भी दिन विक्रम उन्हें इसी तरह अपमानित कर सकता है। उन्होंने आपस में बातचीत की और तय किया कि अब वे इस शोषण और अपमान के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगले दिन सभी मजदूरों ने काम बंद कर दिया और विक्रम के खिलाफ हड़ताल कर दी। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विक्रम से बातचीत की। पहले तो विक्रम ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब काम रुकने से उसे नुकसान होने लगा, तो उसने उनकी मांगें मान ली। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि शोषण और अपमान के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना जरूरी है। कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान को अपना आत्मसम्मान खोना पड़े। मालिक और कर्मचारियों के रिश्ते में सम्मान और समानता होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान की मेहनत का हक छीनना सबसे बड़ा अन्याय है।